गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विज्ञान। इसमें देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें समीकरण संतुलित करना हम सीख चुके थे। अध्याय 10 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब इसके आगे देखते हैं। इसमें पाठ में दिया है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें अभिकारक क्रिया करके नए पदार्थ या उत्पाद बनाते हैं जिनके गुण अभिकारक से भिन्न होते हैं। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी बंध टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। आइए देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, और होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। तो संयोजन अभिक्रिया जब पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें देखेंगे एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना के थोड़े से टुकड़े लीजिए, इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? तो जब बिना बुझा हुआ चूना लोगे, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। मतलब ये क्या होगा, धीरे से गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत गर्म होगा, ठीक है। ये जल मिलाएं, कैल्शियम ऑक्साइड था, इसमें आप क्या किए, जल मिलाइए, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो अभिक्रिया हो गई। ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो जब संयोजन अभिक्रिया नाम से स्पष्ट है, जुड़ता है इसमें, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में से H2O जब जुड़ता है तो CaOH2 ये होता है। तो ये जो समीकरण है, यहाँ से आप देखकर बता सकते हैं कि ये संयोजन अभिक्रिया है, इसमें हाइड्रोजन जो है जुड़ता है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देखें। जैसे कि कोयले का दहन, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है, तो 2H2 + O2 मिलकर क्या बनाया, 2H2O, ठीक है। ये क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होती है। इसके आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होगी, एक क्वाथन नली में थोड़ा सा खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लीजिए। क्वाथन नली में स्पिरिट लैंप की सहायता से उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब देखेंगे चित्र क्रमांक 4 में दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अपघटन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और परीक्षण। तो इसमें देखना क्या दिया है, एक नली दिया गया है, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और स्प्लिट लैंप से इसको गर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखना माचिस की तीली, जब इसको माचिस की तीली को जलाकर रखेंगे वहाँ सामने, तो वहाँ से जो गैस निकलेगी उसकी वजह से वह क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे अब इसमें
दर्शाए गए चित्र के अनुसार एक जलती हुई माचिस की तीली निकलती हुई गैस के समीप ले जाइए। आपने क्या देखा कि माचिस की तीली जो है बुझ जाती है, मतलब इसमें से गैस निकल रही है, ये सिद्ध हो गया। अब देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन का कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट और पानी, सोडियम कार्बोनेट पानी और क्या कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। जैसे कि देखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें टूट जाता है। तो ये टूट जाता है मतलब वियोजन हो रहा है, वियोजित हो रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। आप देख सकते हैं कि इन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जा रहा है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। जब वियोजन क्रिया ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखना यहाँ पर गर्म करने की वजह से यह वियोजन की अभिक्रिया संपन्न हो रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। क्योंकि जब गर्म कर रहे हैं तभी ये चीज क्या है, टूट रहा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों में टूट रहा है। किस वजह से, गर्म करने की वजह से। तो यह अभिक्रिया गर्म करने की वजह से पूरी हुई, इसलिए ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। आइए वियोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण देखते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाता है। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना देखेंगे, ये भी एक वियोजन अभिक्रिया होती है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में, सीमेंट उद्योग में प्रमुख रूप से होता है। कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3 जो है गर्म करने पर, CaCO3 गर्म करने पर CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड धन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के रूप में टूट जाता है। यह क्या हो गई, ये वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसके बाद आप पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रियाएं और उसके बाद पढ़ेंगे, चलो विस्थापन अभिक्रिया और पढ़ लेते हैं। एक बार विस्थापन अभिक्रिया को देख लेते हैं। लोहे के 3 कील आलपिन लीजिए या लोहे के 3 कील या आलपिन लीजिए, उनमें रेतमल पेपर से रगड़ कर साफ कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, क और ख चिन्हांकित की हुई 2 परख नली लीजिए। प्रत्येक परख नली में 5 से 10 ml क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे। ठीक है, 2 किलो अब 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली ख के कॉपर सल्फेट में विलयन में लगभग कितने 30 मिनट तक डुबा कर रखिए। तुलना करने पर 1 कील को अलग रखिए। अब ध्यान देना, जब 2 किलो को आपस में अलग अलग धागों में लगाकर जब रखेंगे, इसमें कॉपर सल्फेट मिला देंगे, परख नली धागा इस प्रकार से होगा, कॉपर सल्फेट रहेगा, कॉपर सल्फेट का क्या रहेगा, विलयन रहेगा, लोहे की कीलें रहेंगी। ठीक है, इस प्रकार से आप जब इसको करके देखोगे, बाहर रखी तथा कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे की कीलें, तो जब जो बाहर रहेंगी वो और उसके अंदर में डूबी रहेंगी वो कीलें, दोनों में क्या अंतर रहेगा देखते हैं। तो लोहे की कील जो है इस प्रकार रहेगी, कॉपर सल्फेट के विलयन के बाहर निकाली गई तब लोहे की कील में ये परत चढ़ जाएगी। तो ये कॉपर सल्फेट का विलयन जो है परख नली का ये विलयन इस प्रकार दिखाई देगा, परंतु जब इस कॉपर सल्फेट के इस वाले परख नली में जब कील डुबा कर निकालोगे
तो इसका कलर इस तरह से हो जाएगा। मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन परख नली क और कॉपर सल्फेट का विलयन परख नली ख में जब देखेंगे तो क्या हो गया, परख नली स्टैंड, इसमें क्या हो गया, अभिक्रिया जो हुई है, मतलब इसमें कील डूबा था, तो इसमें जब कील डूबा था, कील जब नहीं डूबा था तो इस प्रकार दिख रहा था, परंतु जब इस ख परख नली में जब कील डुबाए कर निकाले हैं तो उसमें क्या हो गया है, कॉपर सल्फेट का जो है चिपक गया, उसमें लग गया है। 30 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाले गए तो ख में रखे कॉपर सल्फेट विलयन के नीले रंग की तुलना कीजिए। तो जो है क में जो नीले रंग थी वो जस की तस थी, लेकिन ख में उसके नीले रंग का कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया हुई है। मतलब ये कॉपर जो है इस विलयन से विस्थापित होकर कहाँ चले गया, लोहे की कील में चला गया। अब इसको देखते हैं। सोचिए कि लोहे की कील का भूरा तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग फीका क्यों हो गया। इस अभिक्रिया में क्रियाकलाप में क्या हुआ, ये जो लोहे का Fe3CuSO4 कॉपर सल्फेट में जो लोहे को जब मिलाओगे, लोहे को जब रखोगे तो ये जो है प्रतिस्थापित हो जाएगा, कॉपर जो है प्रतिस्थापित होकर क्या हो जाएगा, ये FeSO4 बनेगा, धन कॉपर अलग हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे, इसी प्रकार इस अभिक्रिया में क्या होगा, आयरन जो है, आयरन ने कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर क्या किया, उसका स्थान स्वयं ले लिया। ये जो आयरन जो है कॉपर का स्थान प्रतिस्थापित करके खुद उसकी जगह ले लिया। ठीक है, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए विस्थापन अभिक्रिया की कुछ और उदाहरण देखते हैं। PbCuCl2 प्लस Cu, मतलब यहाँ पर भी कॉपर का जगह Pb ले लिया, लेट ले लिया। ठीक है, जिंक ZnAgNO3 ट्वाइस, यहाँ पर 2 था और 2Ag बाहर निकल गया। मतलब ये इस अभिक्रिया में एक जो तत्व होता है वो दूसरे तत्व का जगह लेकर उसको प्रतिस्थापित कर देता है, इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, आइए देखेंगे। आपने देखा कि सफेद रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। इसमें अविलेय पदार्थ का अवक्षेप, देखो ये क्रियाकलाप 2 में पढ़ाए थे, इसमें आप सीधा सीधा यहाँ पर इसकी अभिक्रिया देख लेंगे कि यहाँ पर देखेंगे Na2SO4 प्लस BaCl2, तो BaSO4 हो गया, Ba प्रतिस्थापित कर दिया Na को और Na की जगह Ba ले लिया और Ba की जगह Na ले लिया, मतलब BaCl2 था जो कि BaSO4 हो गया, धन 2NaCl, मतलब 2 NaCl बन गया। ठीक है, उसी प्रकार और देखते हैं नीचे, इसमें क्या हुआ, ऐसा क्यों होता है, जब Ba का डबल प्लस आयन रहता है और SO4 भी डबल माइनस आयन रहता है, इसका संयोजन होता है तो क्या होता है, BaSO4 का अवक्षेप निर्माण होता है और एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, जो कि सोडियम प्लस आयन 1 रहता है और क्लोरीन माइनस आयन 1 रहता है। ये दोनों आपस में फिर जुड़ जाते हैं जो कि विलयन में ही रहते हैं। वे अभिक्रियाएं निम्न अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तथा उनमें से एक विपरीत आयनों का युग्म विलयन अलग हो जाता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। अब देखेंगे कि इसमें क्या होता है, Ba ये भी डबल प्लस आयन वाला रहता है और SO4 ये भी डबल माइनस आयन वाला रहता है, और ये जो सोडियम है
2 है, इसमें एक प्लस आयन रहता है, और क्लोरीन 2 है, इसमें भी एक माइनस आयन रहता है। तो Ba डबल प्लस SO4 डबल माइनस ये दोनों जुड़ गए, और सोडियम सिंगल प्लस और क्लोरीन सिंगल माइनस ये दोनों जुड़ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिक्रिया पूरी होती है और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं कल पढ़ेंगे।